अस्सलामुअलैकुम। इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉनिक सेबरेटिव हेपेटाइटिस मीडिया को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे इसमें लैब्रेंथाइटिस की। हमारे पास लास्ट इंट्राटेम्पोरल या फिर एक्स्ट्रा क्रेनियल जो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM की। सो लैब्रेंथाइटिस बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इनर ईयर में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज लैब्रेंथ, मेम्ब्रेनस एंड बोनी लैब्रेंथ, दो पार्ट्स होते हैं इसके। सो जब हमारे पास इनर ईयर में प्रेजेंट लैब्रेंथ की inflammation हो जाए, so that is known as labyrinthitis. We have a three types: circumscribed labyrinthitis, that is fistula of the labyrinth, diffuse serous labyrinthitis and a diffuse suppurative labyrinthitis. सबसे पहले बात करते हैं circumscribed labyrinthitis की, that is also known as fistula of the labyrinth. सो इसमें क्या होता है, जो लैब्रिंथ के अराउंड एक बोनी कैप्सूल बना हुआ होता है। जब मैं आपको मीनर्स डिजीज़ इन डिटेल पढ़ाऊंगी तो उसमें ये कैप्सूल की लाइनिंग वगैरह भी पढ़ेंगे हम। सो ये कैप्सूल होता है, उसकी क्या हो जाएगी, इरोजन हो जाएगी, थिनिंग हो जाएगी इन सर्कमस्क्राइब्ड लैब्रिंथाइटिस। सो एटियोलॉजी क्या होती है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। नंबर वन मोस्ट कॉमन इज CSOM विद द कॉलेस्टियाटोमा। तो CSOM विद कॉलेस्टियाटोमा इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड लैब्रिंथाइटिस। उसके बाद आ जाता है न्यूप्लाज्म ऑफ द मिडिल ईयर, दैट इज अ ग्लोमस ट्यूमर। इसकी अनदर वीडियो प्रेजेंट है ऑन द चैनल जिसमें हमने ग्लोमस ट्यूमर इन डिटेल पढ़ा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन वी हैव अ एक्सीडेंटल या सर्जिकल ट्रॉमा टू द लैब्रिंथ। देन क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए, सो सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है उसकी इतनी इरोजन हो जाती है दैट इट इज़ इतना वो थिन हो जाएगा कि वो प्रेशर सेंसिटिव हो जाएगा। हल्का सा भी प्रेशर मिलेगा ना तो उस पर हमारे पास सिम्टम्स आएंगे। होता क्या है कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, तो जब आप ट्रेगस को पर प्रेशर दोगे या वेल्सेल्वा मैन्यूवर परफॉर्म करोगे, एयर को क्लीन करोगे, सो दीज ऑल आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से वर्टाइगो इंड्यूस्ड हो जाएगा बिकॉज द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज बिकम प्रेशर सेंसिटिव। ट्रीटमेंट क्या होती है इसमें हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दे देते हैं क्योंकि ये हमारे पास CSOM और कॉलेस्टियाटोमा की वजह से भी हो रहा होता है। CSOM के लिए हम मेस्टॉइड एक्सप्लोरेशन करते हैं और जो कॉज होती है ना उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। Then we have a diffuse serious labyrinthitis, that is a reversible condition. यहाँ reversible इसलिए लिखा है because जो diffuse suppurative labyrinthitis होता है it is an irreversible condition. So diffuse intralabyrinthine inflammation हो रही होती है, पूरा labyrinth inflamed हो रहा होगा लेकिन इसमें कोई pus formation नहीं हो रही होती। जबकि जो हमारे पास suppurative labyrinthitis है उसमें क्या है differentiating point कि उसमें हमारे पास pus formation हो रही होती है। So diffuse serious labyrinthitis is basically labyrinthine inflammation without pus formation. इसके etiology में आ जाता है कि circumscribed labyrinthitis persistent था, उसे treat नहीं किया गया कि वो transform हो गया diffuse में। Then CSM with cholesteatoma, इसके साथ स्टेबिडेक्टमी या फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशंस जो होते हैं, यानी इसमें हमारे पास सर्जरी के बाद भी ये डिफ्यूज सीरियस लैब्रिंथाइटिस इंड्यूस्ड हो सकता है, या मिडिल ईयर क्लैफ्ट के इन्फेक्शन। देन क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए, सो डैट इंक्लूड वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग, निस्टैग्मस, सेंसोन्यूरल डिफरेंस एंड इसमें कॉक्लिया इन्वॉल्व हो रहा होता है। सो बेसिकली जो हमारे पास इंटरनल ईयर की जो सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं कि उसमें आपको वर्टाइगो मिल रहा होता है, वर्टाइगो के साथ एसोसिएशन में नोजिया, वॉमिटिंग मिल रही होती है। जब हमारे पास इनर ईयर इन्वॉल्व हो जाता है तो डेफनेस हमेशा सेंसर न्यूरल होती है। मोस्टली जो इनर ईयर की कॉम्प्लिकेशन में जो डेफनेस होती है दैट इज सेंसर न्यूरल डेफनेस। निस्टैग्मस भी हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द नर्व इन्वॉल्वमेंट। देन ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मेडिकली जो है हम क्या देते हैं, पेशेंट को इमोबिलाइज कर देते हैं, उसके हेड को मूव नहीं होने देते और इस तरीके से मोबिलाइज करते हैं जो एयर अफेक्टेड एयर है ना उससे ऊपर रखते हैं और मतलब उसके हेड को इस तरीके से टिल्ट करके मोबिलाइज करते हैं जो अफेक्टेड एयर है वो ऊपर की तरफ हो। देन एंटीबैक्टीरियल थेरेपी स्टार्ट करते हैं ताकि हम फर्दर ये जो कॉम्प्लिकेशन है पस फॉर्मेशन की उसे प्रिवेंट कर सकें। लैब्रिंथाइन सेडेटिव्स दे दिए जाते हैं जिसमें प्रोक्लोरप्राजीन है जो कि सिम्टमेटिक रिलीफ देता है ऑफ द वर्टाइगो। इसके बाद मेरिंगोटमी की जाती है। सो जो हमारे पास डिफ्यूज सीरियस लैब्रिंथाइटिस होता है इसकी मेडिकली तो आपको ट्रीटमेंट मैंने बता दी है, डिमोबिलाइज करना, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देना और लैब्रिंथाइन सेडेटिव्स दे देना जैसे प्रोक्लोरप्रामाजीन, और साथ ही साथ मेरिंगोटमी कर देते हैं हम। लेकिन जब हम बात की जाए सर्जिकली जो कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं ना उन्हें रूल आउट करने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए एक्यूट जैसे कि एक्यूट मास्टोडाइटिस है अगर पेशेंट को, सो इस केस में आप कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी कर सकते हैं। और अगर कॉलेस्टियाटोमा है विद CSOM या विदाउट CSOM तो दोनों ही
केसेस में आपने मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टमी करनी होगी। दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूज सीरस लेब्रेंथाइटिस। बात करते हैं डिफ्यूज सेपरेटिव लेब्रेंथाइटिस की। सो अगेन इट इज अ डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेब्रेंथ विद पस फॉर्मेशन, जिसकी वजह से वेस्टिबुलर कॉक्लियर फंक्शन परमानेंटली लॉस हो जाएगा। सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल कंडीशन। देन एटियोलॉजी की बात की जाए कि सीरस लेब्रेंथाइटिस को ट्रीट नहीं किया गया, उसकी परसिस्टेंसी की वजह से जो है हमारे पास सेपरेटिव लेब्रेंथाइटिस हो गया। उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा थ्रू द फिस्टूला। क्लिनिकल फीचर्स में आ जाता है वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग, देन कंप्लीट हियरिंग लॉस हो रहा होगा, सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस मिलता है, स्पॉन्टेनियस नस्टैग्मस मिल रहा होगा और पेशेंट जो है वो टॉक्सिक हो रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा होगा। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बिल्कुल सीरियस लेब्रेंथाइटिस की तरह ही होती है कि आपने सबसे पहले पेशेंट को इमोबिलाइज करना है, उसका अफेक्टेड एयर जो है वो अबव रखना है, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी स्टार्ट करनी है, देन यू हैव टू गिव सेडेटिव्स जिससे वर्टाइगो रिलीव हो, मैरिंगोटमी करनी है। फिर सर्जिकली आपने कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी करनी है इन केस ऑफ एक्यूट मास्टोडाइटिस, और अगर रेडिकल मास्टोडेक्टमी करनी है तो इन केस ऑफ CSM या कॉलेस्टियाटोमा। सो दिस इज ऑल अबाउट लेब्रेंथाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ द इनर ईयर। होप सो आपको समझ आया होगा। यहाँ तक हमने इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द टाइटस मीडिया कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे विद द इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द CSM।